क्या आपने कभी सोचा है, अगर भविष्य में इंसान पूरी तरह बदल जाए तो क्या होगा? या अगर हमारी दुनिया में ऐसी चीजें होने लगें जो आज हमें नामुमकिन लगती हैं? इस चैनल थिंक वर्ल्ड पर हम ऐसे ही सवालों को विज्ञान, तर्क और कल्पना की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको रहस्य, भविष्य और ब्रह्मांड से जुड़े सवाल पसंद हैं, तो स्वागत है थिंक वर्ल्ड में, जहां हर सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और आज का सवाल है, 16 करोड़ साल बाद इंसान कैसे दिखेंगे? जी हां, 16 करोड़ साल। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। इंसान होमोसेपियंस के धरती पर आए हुए सिर्फ 3 से 4 लाख साल हुए हैं। यानी हमारा पूरा इतिहास सिर्फ 3 से 4 लाख साल पुराना है। और हम बात कर रहे हैं 16 करोड़ साल की, जो हमारे इतिहास से 400 गुना ज्यादा है। डायनासोर धरती पर करीब 16 करोड़ साल राज करते थे। उनके उठने से लेकर गिरने तक का समय लगभग इतना ही है। और उस दौरान डायनासोर कितना बदले। शुरू में छोटे थे, फिर विशालकाय हुए, फिर पंख वाले हुए, फिर उड़ने लगे। यानी इतने लंबे समय में जीव पूरी तरह बदल जाते हैं। तो सवाल यह है, क्या 16 करोड़ साल बाद इंसान होंगे भी? और अगर होंगे तो क्या वो हम जैसे दिखेंगे? क्या वो हमारी भाषा बोलेंगे? क्या वो हमारी भावनाओं को समझ पाएंगे? या फिर वो हमारे लिए उतने ही अजनबी होंगे जितने हम डायनासोर के लिए थे? तो आज हम समय की सबसे लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं, 16 करोड़ साल आगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इवोल्यूशन यानी विकास क्या होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इवोल्यूशन का मतलब है बंदर से इंसान बनना या फिर एक जीव का दूसरे जीव में बदल जाना। लेकिन असल में इवोल्यूशन बहुत धीमी प्रक्रिया है, लाखों सालों में होने वाला बदलाव। इवोल्यूशन को समझने के लिए 4 चीजें समझनी जरूरी हैं। पहला, म्यूटेशन। जब भी कोई जीव पैदा होता है, उसके डीएनए में थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। ये बदलाव आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। कभी आंखों का रंग थोड़ा गहरा, कभी कद थोड़ा लंबा, कभी उंगली थोड़ी पतली। ये रैंडम बदलाव हैं। दूसरा, नेचुरल सिलेक्शन। अब इन बदलावों में से कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह। फायदेमंद बदलाव वाले जीव ज्यादा समय तक जीते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। नुकसानदेह बदलाव वाले जीव कम जीते हैं। इस तरह फायदेमंद बदलाव आने वाली पीढ़ियों में बढ़ते चले जाते हैं। तीसरा, समय। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे 1 या 2 पीढ़ी में नहीं देखा जा सकता, लेकिन लाखों सालों में ये छोटे छोटे बदलाव इतने इकट्ठा हो जाते हैं कि नई प्रजाति बन जाती है। चौथा, एनवायरनमेंट। जीव उसी माहौल के हिसाब से बदलता है जिसमें वो रहता है। अगर माहौल बदल गया तो बदलाव की दिशा भी बदल जाती है। मतलब साफ है, हमारा भविष्य का रूप इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है और कौन कौन से बदलाव हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे। एक और जरूरी बात, इवोल्यूशन का कोई टारगेट नहीं होता। ये नहीं कि हमें बेहतर या ज्यादा इंटेलिजेंट बनना है। बस हमें अपने सराउंडिंग के हिसाब से ढलना है। अगर ढल गए तो बच गए, वरना खत्म। डायनासोर को लीजिए। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड ने धरती पर तबाही मचा दी। उस समय के सबसे ताकतवर जीव डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन कुछ छोटे जीव बच गए। वो छोटे जीव कौन थे? वो थे हमारे पूर्वज, छोटे स्तनधारी जीव जो बिलों में छिपकर बच गए। उस वक्त ये जीव चूहों के आकार के थे। रात में निकलते थे, कीड़े मकोड़े खाते थे, डर डर कर जीते थे। उस तबाही के बाद जब मौका मिला तो यही छोटे जीव विकास करते गए। पहले बंदर जैसे, फिर वानर जैसे, फिर आदि मानव और फिर आधुनिक इंसान। यानी डायनासोर के जमाने का वो डरा सहमा चूहा आज का इंसान बन गया। यानी जो आज ताकतवर है, जरूरी नहीं कि वो कल भी ताकतवर रहे, और जो आज छोटा है वो कल का बादशाह बन सकता है। ये सबक हमारे लिए भी है। हो सकता है कि 16 करोड़ साल बाद इंसान नाम की कोई चीज बचे ही नहीं,
या फिर इंसान कुछ और बन चुका हो, या फिर कोई दूसरी प्रजाति, शायद डॉल्फिन या चिंपैंजी या कोई कीड़ा हमारी जगह ले चुका हो। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, 16 करोड़ साल बाद इंसान कैसे दिखेंगे? वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला बदलाव, ऊंचाई। पिछले 200 सालों में ही इंसानों की औसत ऊंचाई 5 से 6 इंच बढ़ गई है। इसकी वजह है बेहतर पोषण और हेल्थ केयर। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो 16 करोड़ साल बाद औसत इंसान 7 से 8 फीट लंबा हो सकता है। लेकिन यहां एक सीमा है, दिल को खून पंप करने में दिक्कत हो सकती है, तो शायद 6.5 से 7 फीट पर रुक जाए। दूसरा बदलाव, हाथ और उंगलियां। आप देखिए, आज हम फोन पर घंटों स्क्रॉल करते हैं, कीबोर्ड पर टाइप करते हैं। हजारों साल तक ऐसा करते रहने से हमारी उंगलियां लंबी और पतली हो सकती हैं। अंगूठा और तर्जनी के बीच की मसल्स और मजबूत होंगी। हथेली का आकार भी बदल सकता है ताकि डिवाइस पकड़ना आसान हो। तीसरा बदलाव, सिर और चेहरा। हमारा दिमाग लगातार इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है कि हमारी खोपड़ी का आकार बदले, माथा और चौड़ा हो सकता है, आंखों के ऊपर की हड्डी कम हो सकती है, नाक और मुंह का आकार बदल सकता है क्योंकि सूंघने और चखने की जरूरत कम हो गई है। चौथा बदलाव, दांत और जबड़ा। जितना प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं उससे हमारे जबड़े कमजोर हो रहे हैं। अक्ल दाढ़ की तो अब जरूरत ही नहीं रह गई। 16 करोड़ साल बाद शायद इंसानों के दांत बहुत छोटे हों या फिर सिर्फ 20 से 24 दांत हों। जबड़े की हड्डी भी पतली हो सकती है। पांचवां बदलाव, त्वचा। अगर ओजोन लेयर और कमजोर हुई तो सूरज की हानिकारक किरणों से बचने के लिए हमारी त्वचा गहरी और मोटी हो सकती है। ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा या फिर हमारी त्वचा ऐसा केमिकल बनाने लगे जो यूवी किरणों को ब्लॉक कर दे। छठा बदलाव, आंखें। डिजिटल स्क्रीन पर घंटों बिताने से आंखों पर असर पड़ रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य के इंसानों की आंखें बड़ी होंगी ताकि वो कम रोशनी में भी देख सकें। आंखों में नीली रोशनी से बचने के लिए नेचुरल फिल्टर विकसित हो सकता है। पलकें मोटी हो सकती हैं। सातवां बदलाव, शरीर का तापमान। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो हमारे शरीर को ठंडा रखने की जरूरत होगी। हो सकता है कि हम पतले और दुबले हो जाएं, क्योंकि पतले शरीर से गर्मी जल्दी निकल जाती है। पसीने की ग्रंथियां और ज्यादा एक्टिव हो सकती हैं। आठवां बदलाव, पैर और पंजे। हम जूते पहनते हैं इसलिए हमारे पैर की उंगलियां और पंजे कमजोर हो रहे हैं। हो सकता है कि 16 करोड़ साल बाद पैर की छोटी उंगलियां गायब हो जाएं या फिर पैर चौड़े और चपटे हो जाएं, जैसे शुतुरमुर्ग के होते हैं, ताकि तेज दौड़ सकें। अब सबसे क्रांतिकारी हिस्सा, हमारा दिमाग। आज एक औसत इंसान रोजाना 34 GB डेटा प्रोसेस करता है। यह हमारे पूर्वजों से 100 गुना ज्यादा है। इसका मतलब हमारा दिमाग लगातार विकसित हो रहा है। 16 करोड़ साल बाद हमारा दिमाग कितना बड़ा हो सकता है? आज औसत दिमाग का वजन 1300 से 1400 ग्राम है। हो सकता है कि यह 2000 से 2500 ग्राम तक पहुंच जाए। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, बड़े दिमाग के लिए बड़ी खोपड़ी चाहिए, और बड़ी खोपड़ी के लिए बड़ा शरीर, और बड़े शरीर के लिए ज्यादा खाना। तो शायद दिमाग बहुत बड़ा ना हो बल्कि ज्यादा कुशल हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, टेक्नोलॉजी। पहला फेज, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। आज एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ऐसी चिप बना रही है जो दिमाग से कनेक्ट हो सके। आने वाले समय में ये चिप्स और एडवांस होंगी। शायद 100 से 200 सालों में लोग वॉलंटरीली चिप लगवाने लगेंगे। दूसरा फेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब ये चिप्स एआई से जुड़ेंगे तो हमारी सोचने की क्षमता असीमित हो जाएगी। कोई भी जानकारी, कोई भी भाषा, कोई भी स्किल, बस 1 सेकंड में डाउनलोड। तीसरा फेज, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हम सिर्फ चिप्स तक सीमित नहीं रहेंगे, हम अपने जीन्स को भी एडिट करेंगे। आज क्रिस्पार तकनीक से हम जीन्स कार्ड जोड़ सकते हैं। कल हम अपने बच्चों को पहले से डिजाइन कर सकेंगे, कैसी आंखें, कितना दिमाग, कितनी लंबी उम्र। चौथा फेज,
बायोनिक बॉडी। इंसान ने अपने शरीर के हर अंग को बदलना शुरू कर दिया है। आज आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल किडनी, बायोनिक आंखें मौजूद हैं। 16 करोड़ साल बाद शायद ऑर्गेनिक इंसान बचे ही नहीं। हर कोई साइबोर्ग होगा, जिसके शरीर में मशीन और बायोलॉजी का मिक्सचर होगा। 5वां फेज, माइंड अपलोडिंग। सबसे चौंकाने वाली संभावना, क्या हम अपने दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं? क्या हमारी चेतना, हमारी यादें, हमारी पर्सनैलिटी, ये सब डिजिटल फॉर्म में जी सकती हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 500 से 1000 सालों में यह संभव हो जाएगा। अगर इंसान धरती छोड़कर दूसरे ग्रहों पर चले जाएं, तो सबसे ड्रामेटिक बदलाव होंगे। मंगल ग्रह पर। मंगल का ग्रेविटी धरती से सिर्फ 38% है। कम ग्रेविटी में रहने से हड्डियां कमजोर होती हैं और मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं। लाखों सालों तक मंगल पर रहने से इंसान लंबे और पतले हो सकते हैं, जैसे कोई पतला दुबला इंसान जिसकी हड्डियां बहुत हल्की हों। मंगल पर विकिरण भी ज्यादा है। इससे बचने के लिए हमारी त्वचा मोटी हो सकती है या हमारी कोशिकाओं में डीएनए रिपेयर का सिस्टम मजबूत हो सकता है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। यूरोपा के अंदर पूरा महासागर है, लेकिन ऊपर बर्फ की मोटी परत। वहां रहने के लिए हमें पानी के अंदर रहना होगा। तब हमारे शरीर पर मेम्ब्रेन आ सकती है। फेफड़ों की जगह गल्स विकसित हो सकते हैं। आंखें बड़ी हो सकती हैं और हाथ पैरों के बीच झिल्ली आ सकती है, ताकि तैरना आसान हो। शुक्र ग्रह पर। शुक्र बहुत गर्म है। सतह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऊपर के बादलों में तापमान सामान्य है। वहां तैरते हुए शहर बसाए जा सकते हैं, लेकिन वहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। इससे बचने के लिए हमारी त्वचा बहुत मोटी और एसिड रेसिस्टेंट हो सकती है। बाहरी ग्रहों पर, जहां रोशनी बहुत कम है, वहां हमारी आंखें बड़ी हो सकती हैं, ठीक वैसे जैसे गहरे समुद्र की मछलियों की होती हैं। कान बड़े हो सकते हैं ताकि कम आवाजें भी सुन सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम अलग अलग ग्रहों पर बस गए और करोड़ों सालों तक एक दूसरे से कटे रहे, तो अलग अलग प्रजातियां बन जाएंगी। मंगल वाले इंसान अलग दिखेंगे, यूरोपा वाले अलग, धरती वाले अलग। फिर अगर ये सब मिलेंगे तो शायद एक दूसरे को इंसान नहीं मानेंगे। धरती पर भी एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग। अगर धरती का तापमान 4 से 5 डिग्री और बढ़ गया तो बड़े इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे। रेगिस्तान में रहने के लिए हमारे शरीर को पानी स्टोर करने की क्षमता विकसित करनी होगी, ठीक वैसे जैसे ऊंट करते हैं। हम सुबह सुबह एक्टिव होंगे, दोपहर में सोएंगे। हमारे कान बड़े हो सकते हैं ताकि गर्मी जल्दी निकले। समुद्र का बढ़ता स्तर। अगर ग्लेशियर पिघले और समुद्र का स्तर 100 मीटर बढ़ गया तो तटीय शहर डूब जाएंगे। कई इंसानों को पानी में रहना पड़ सकता है। तब हमारे फेफड़े बदल सकते हैं, हमारी त्वचा चिकनी हो सकती है, हमारी आंखों पर पलकों की तीसरी परत आ सकती है, जैसे मगरमच्छ की होती है। ऑक्सीजन का स्तर। अगर प्रदूषण से ऑक्सीजन कम हुई तो हमारे फेफड़े बड़े हो सकते हैं और छाती फूल सकती है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सकती है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर सके। यूवी रेडिएशन। अगर ओजोन लेयर खत्म हुई तो हम दिन में बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर हम निशाचर हो जाएंगे। रात में देखने के लिए हमारी आंखों में टेपिटम ल्यूसिडम नाम की परत विकसित हो सकती है, जैसे बिल्ली की आंखों में होती है। भोजन की कमी। अगर खाने की कमी हुई तो हमारा शरीर कम भोजन में भी एनर्जी बनाना सीख जाएगा। हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा। हम मोटे हो सकते हैं ताकि फैट स्टोर कर सकें, या फिर हम हाइबरनेट करना सीख जाएं। कई महीने सोएं, कुछ महीने जागें। अब कुछ और भी दिलचस्प संभावनाएं। संभावना 1, तीसरा लिंग। आज हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में तीसरा लिंग विकसित हो। कुछ जानवरों में ऐसा होता है। ये नए लिंग वाले इंसान अलग तरह के हार्मोन्स बनाएंगे, अलग तरह से बच्चे पैदा करेंगे। संभावना 2, एसिमेट्री। आज हमारा शरीर लगभग सिमेट्रिकल है।
लेकिन हो सकता है कि भविष्य में एसिमेट्री फायदेमंद हो, जैसे एक हाथ दूसरे से बड़ा, एक आंख दूसरी से बड़ी, ताकि अलग अलग कामों में स्पेशलाइजेशन हो। संभावना 3, एक्स्ट्रा सेंसेस। हमारे पास आज 5 इंद्रियां हैं। हो सकता है कि भविष्य में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने लगें, शार्क की तरह, या फिर इंफ्रारेड देखने लगें, सांप की तरह। संभावना 4, रीजनरेशन। कुछ जानवर अपने कटे हुए अंग दोबारा उगा लेते हैं, जैसे स्टारफिश, सैलामेंडर। हो सकता है कि इंसान भी ये क्षमता विकसित कर ले, कोई हाथ कट जाए तो दोबारा उगाए। संभावना 5, कम नींद। आज हमें 7 से 8 घंटे नींद चाहिए। हो सकता है कि दिमाग के विकास के साथ हम कम नींद में भी काम चला लें। शायद 2 से 3 घंटे की नींद काफी हो। संभावना 6, रंग बदलना। गिरगिट की तरह इंसान भी अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है। ये एनवायरनमेंट में छिपने के लिए या इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए हो सकता है। संभावना 7, इम्यून सिस्टम सुपरचार्ज्ड। बैक्टीरिया और वायरस भी इवॉल्व हो रहे हैं। उनसे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम सुपरचार्ज हो सकता है। हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, या फिर बीमारी के लक्षण बहुत हल्के होंगे। संभावना 8, कम उम्र या ज्यादा उम्र। हो सकता है कि हमारी लाइफ स्पैन बढ़कर 200 से 300 साल हो जाए, या फिर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी उम्र घट जाए क्योंकि हम शारीरिक मेहनत कम करेंगे। संभावना 9, स्पेशलाइज्ड ब्रीड्स। जैसे आज कुत्तों की अलग अलग नस्लें हैं, कोई शिकार के लिए, कोई चरवाहे के लिए, कोई साथ के लिए, वैसे ही इंसानों की अलग अलग ब्रीड्स हो सकती हैं। एक ब्रीड सिर्फ दिमागी काम के लिए, एक ब्रीड सिर्फ शारीरिक काम के लिए। संभावना 10, एकता या अलगाव। हो सकता है कि सारे इंसान एक जैसे दिखें ग्लोबलाइजेशन की वजह से, या हो सकता है कि और ज्यादा अलग अलग दिखें अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने की वजह से। तो 16 करोड़ साल बाद इंसान कैसे दिखेंगे? शायद वो 7 फीट लंबे हों, पतले हों, उनकी उंगलियां लंबी हों, आंखें बड़ी हों, दांत छोटे हों, त्वचा गहरी हो। शायद उनके सिर में चिप लगी हो जो उन्हें सुपर इंटेलिजेंट बनाती हो। शायद वो मंगल, यूरोपा, टाइटन जैसे ग्रहों पर बसे हों और उनका शरीर वहां के हिसाब से ढल चुका हो। शायद वो पानी में रहते हों या हवा में उड़ते हों। शायद वो अमर हो गए हों, या शायद वो मरते ही ना हों, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हों। या शायद इंसान नाम की कोई चीज बची ही ना हो। शायद कोई और प्रजाति, मेंटिस झींगुर या ऑक्टोपस या कोई एआई हमारी जगह ले चुका हो। लेकिन एक बात पक्की है, अगर इंसान बचे रहना चाहते हैं तो उन्हें बदलना होगा, जैसे हर प्रजाति को बदलना पड़ता है। जैसे डायनासोर बदले, जैसे हमारे पूर्वज बदले। सोचिए, हो सकता है कि अभी इसी वक्त किसी और ग्रह पर कोई और प्रजाति यही सोच रही हो कि 16 करोड़ साल पहले इंसान कैसे दिखते थे, और शायद वो हमारे बारे में यूं कहें, वो बहुत अजीब थे, 2 पैरों पर चलते थे, छोटे से शरीर में इतना कुछ सोच लेते थे, एक दूसरे से बात करते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, बहुत कम समय जीते थे, बस 70 से 80 साल। पर शायद इसीलिए वो इतने खास थे, इसीलिए वो इतने लंबे समय तक टिके रहे। सवाल ये है, क्या आप आज के इंसान को पहचान पाएंगे अगर वो 16 करोड़ साल बाद आपके सामने खड़ा हो? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो आपको पहचान पाएगा? क्या वो ये समझ पाएगा कि आप उसके पूर्वज हो? शायद हां, शायद नहीं, पर एक बात पक्की है, समय कभी नहीं रुकता और इंसान कभी नहीं रुकता। हम बदलेंगे, हमें बदलना ही होगा। और हां, अगर आपको भी लगता है कि इंसान में 16 करोड़ साल बाद ये बदलाव हो सकते हैं, तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना। जिसका टॉपिक सोचने पर मजबूर करेगा, उस व्यक्ति का नाम लेकर हम अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।